हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम सब ने क्लियर किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम देखते हैं कि हार्मोन का क्या रोल होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना। तो बारी बारी से समझते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन का क्या रोल होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन का क्या रोल होता है। तो समझते हैं इसको बारी बारी से। सबसे पहले रोल ऑफ हार्मोन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन क्या रोल पार्टिसिपेट करता है, इसको देखते हैं। सबसे पहला हार्मोन है एफएसएस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा हार्मोन है आईसीएसएस, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। तो एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस तरह से काम करता है, ये कहाँ से सीक्रेट होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो हार्मोन है एफएसएच, है ना, एफएसएच, ये एक्ट किसके ऊपर करता है ये हार्मोन? ये एक्ट करेगा जर्माइनल एपिथेलियम पे। जर्माइनल एपिथेलियम। अब देखिए, ये जर्माइनल एपिथेलियम कहाँ था, याद कीजिए। जब आपको हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहे थे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बताया था सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या बताया था? टेस्टिस के बारे में। जब टेस्टिस का स्ट्रक्चर आपने देखा था तो वहां पर बताया था आपको सेमनीफेरस टिबियल, है ना। और सेमनीफेरस टिबियल के अंदर क्या था? जर्माइनल एपिथेलियम, सर्टोली शेल था, ये चीजें। तो ये कहाँ होता है? सेमनीफेरस टिबियल के अंदर, है ना। क्या होता है? जर्माइनल एपिथेलियम। इसको स्टिमुलेट करता है कौन? एफएसएच। और स्टिमुलेट करने से क्या होता है? ये जर्माइनल एपिथेलियम किसका फॉर्मेशन करेगा? मियोसिस सेल डिवीजन करके स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? फर्स्ट चीज समझ में आ रही है। एफएसएस यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जर्माइनल एपिथेलियम जो कि सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर है ये सेल, इस सेल को स्टिमुलेट करेगा। ऐसा होने से ये जर्माइनल एपिथेलियम मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? अब देखिए, आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा? तो आईसीएसएच, इस हार्मोन का काम क्या है? ये स्टिमुलेट करेगा इंटरस्टिशियल सेल को, या इंटरस्टिशियल सेल को और क्या कहते हैं? लिडिक सेल। लिडिक सेल, ठीक है। अब लिडिक सेल का काम क्या था आपको पता है? लिडिक सेल का काम था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना। तो एफएसएच क्या कर रहा है? जर्माइनल एपिथेलियम को स्टिमुलेट कर रहा है जिससे स्पर्म बन रहा है। और आईसीएसएच क्या कर रहा है? ये लीडिक सेल को स्टिमुलेट कर रहा है जिसकी वजह से क्या बन रहा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है आपको पता है? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कौन कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है। इससे पहले हम ये जानेंगे कि जर्माइनल एपिथेलियम जो सेल था, जैसे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये तीसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना। तो इसमें बिल्कुल अंदर की तरफ जो था वो क्या था? जर्माइनल एपिथेलियम। और इसके बीच में इस तरह से इलोंगेटेड जो सेल थे, इस इलोंगेटेड सेल को हम क्या कहते थे? इसको कहते थे सर्टोली सेल। क्लियर? इसे क्या कहते थे? सर्टोली सेल। और ये सर्टोली सेल का काम क्या था? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था। इसके अलावा इसका क्या काम है? किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था? डेवलप होने वाले स्पर्म को, या स्पर्म जो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सर्टोली सेल। इसका एक और नाम है नर्स सेल। अब देखिए, ये जो सर्टोली सेल या नर्स सेल है, ये क्या करता है? तो ये दो तरह का प्रोटीन बनाता है। पहला जो प्रोटीन है वो क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और दूसरा क्या है? इनहिबिन। क्लियर हो रहा है? सर्टोली सेल कहां था पहले ये समझिए। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्माइनल एपिथेलियम है और सर्टोली सेल है, ठीक है। और इसके बीच वाले गैप में क्या था? लीडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। और इसी का काम क्या था? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करना। इसके क्या इफेक्ट होता है ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो सर्टोली सेल है, वो सर्टोली सेल क्या कर रहा है? वो दो तरह का प्रोटीन बना रहा है, एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और दूसरा इनहिबिन प्रोटीन। अब ये क्या करेगा?
तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जैसे मान लीजिए कि ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, इसको कौन बना रहा है? सर्टोली सेल, है ना। और यहाँ पर क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल क्या बना रहा है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना रहा है, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इस जगह पर बन रहा है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटीन बन रहा है वो टेस्टोस्टेरोन को अपने साथ बाइंड करता है, अपने साथ जोड़ता है। ऐसा होने की वजह से ये टेस्टोस्टेरोन एक्यूमुलेट हो जाता है किसके अंदर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, है ना। तो आपने देखा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्यों एक्यूमुलेट हो रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन बन रहा है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो इस हार्मोन को अंदर एक्यूमुलेट होने में या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पहुंचने में ये हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। इस तरीके से जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रवेश कर गया, इन कर गया, उसके बाद क्या होता है? उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इफेक्ट क्या है मेल के बॉडी के अंदर, है ना। ये देखिए, तो मेल में जो प्यूबर्टी एज आता है वो होता है 13 से 14 ईयर्स के बीच में, है ना। इस स्टेजेस में क्या होता है? स्पर्म का बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या क्या एक्टिविटीज होता है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले प्यूबर्टी आने के बाद किस एज में आएगा आपको पता है? 13 टू 14 ईयर्स। इसके बाद क्या होगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप फर्स्ट एंड बिकम फंक्शनल। जो भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप होने लगते हैं और ज्यादा विकसित होने लगते हैं, और वो फंक्शनल यानी कि अपने फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं, है ना। इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स, यानी कि स्पर्म का बनना शुरू हो जाता है। डीप वॉइस, वॉइस जो होता है वो डीप हो जाता है। इनलार्जमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स जो है वो बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है ना। हेयर पैटर्न ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स, जैसे मूंछ है, दाढ़ी है, या फिर चेस्ट रीजन में जो हेयर है, इस तरह से हेयर का पैटर्न या हेयर ग्रोथ होने लगता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। इसके बाद बॉडी का हाइट इंक्रीज करने लगता है। इसके अलावा शोल्डर्स जो होते हैं ये चौड़े होने लगते हैं, है ना। तो ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, ये सारी चीजें। तो आपने देखा कि प्यूबर्टी के बाद, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, उसके बाद जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होने लगता है, तो वो क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, या फिर मेल में किस तरह के चेंजेस लाता है वो। तो सबसे पहला, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप फर्स्ट। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप होने लगते हैं और फंक्शनल हो जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना स्टार्ट हो जाता है। वॉइस डीप हो जाता है, वॉइस बॉक्स इनलार्ज बड़े हो जाते हैं, हेयर पैटर्न अलग अलग बॉडी पार्ट्स में डेवलप होने लगता है, हाइट इंक्रीज करता है, और शोल्डर ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो ये देखा मेल में कि एफएसएच और आईसीएसएच क्या रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं फीमेल में। तो फीमेल में भी दो हार्मोन है, एक एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा है एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों क्या काम कर रहे हैं इसको समझते हैं। एफएसएच किसके ऊपर एक्ट करता है? एफएसएच एक्ट करता है फॉलिक्यूलर सेल के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर एक्ट करता है ये? फॉलिक्यूलर सेल के ऊपर। अब फॉलिक्यूलर सेल के ऊपर एक्ट करने से या इसके स्टिमुलेट होने से क्या होता है? इसके स्टिमुलेट होने से बनता है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। क्या बनता है? ग्राफियन फॉलिकल, है ना। और ग्राफियन फॉलिकल होने से क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, फिर वो रप्चर करेगा, और रप्चर करने से क्या होगा? ओवुलेशन होगा। तो ओवुलेशन यानी कि ओवम को रिलीज होना या सेकेंडरी oocyte को रिलीज होना, ये एफएसएस का काम नहीं है। एफएसएस का काम है कि फॉलिकुलर सेल के ऊपर एक्ट करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा, इसके ग्रोथ में हेल्प होगा, उस छोटे से फॉलिकुलर सेल को ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करेगा? तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ओवुलेशन कॉज होता है। क्या कॉज होता है? ओवुलेशन। और ओवुलेशन का मतलब आपको पता है। इसके अलावा जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है, उसके बाद जब ओवम बाहर आता है, तो ओवम के बाहर आने के बाद ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट किसमें कन्वर्ट होता है? कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का भी काम करता है। एलएच का काम समझ में आ रहा है? ओवुलेशन में, और दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम, ये काम भी किसका है? एलएच का। तो ये दो चीजें तो एलएच का देख लिया, ओवुलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। एफएसएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम, ये किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? फॉलिकुलर सेल के ऊपर, जिससे ये डेवलप होकर के क्या बदल जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल में। इसके अलावा ये फॉलिकुलर सेल के ऊपर एक्ट करता है, और ऐसा होने की वजह से फॉलिकुलर सेल क्या करते हैं? ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं?
एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है? ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, जिसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है ये हम आगे जानेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज और, ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा एफएसएस फॉलिकुलर सेल के ऊपर एक्ट कर रहा है, उसको ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर रहा है। इसके अलावा वो फॉलिकुलर सेल से एस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज कर रहा है। तो ये दोनों फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एफएसएस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा एलएच क्या कर रहा है? ओवुलेशन कॉज कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है। जब ये सेक्स हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होंगे, उसके बाद क्या चेंजिंग आएगा फीमेल में? तो फीमेल में प्यूबर्टी आना स्टार्ट होगा। प्यूबर्टी के बाद ही इस तरह के चेंजिंग आना स्टार्ट होता है। अब देखो प्यूबर्टी कब आता है फीमेल में? 11 to 14 ईयर्स में, है ना। कुछ केसेस में ये और पहले भी आ सकता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये नॉर्मली 11 to 14 ईयर्स के बीच में प्यूबर्टी आता है। अब देखिए इसके बाद क्या स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी आने के बाद स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। ध्यान रहे, सबसे पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको मिनार्च कहते हैं, है ना। जो कि फीमेल के केसेस में 45 to 50 ईयर्स आने के बाद वो स्टॉप हो जाता है, जिसको मेनोपॉज कहते हैं। तो फिलहाल हमें तो इतना जानना है कि प्यूबर्टी के बाद यानी कि जब ये सेक्स हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो गए, तब क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है ना। इसके बाद वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन जो है वो वाइड होने लगते हैं। डिपोजिशन ऑफ फैट इन थाई एंड हिप, थाई और हिप वाले रीजन में जो है वो फैट डिपॉजिट होने लगता है। इनलार्जमेंट ऑफ माइमरी ग्लैंड, यानी कि ब्रेस्ट का साइज जो है वो पहले से बड़ा होने लगता है, इनलार्ज होने लगता है। तो ये सारे चेंजिंग है, ये सारे बदलाव है हार्मोन की वजह से, है ना। तो आपने देखा कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन क्या रोल प्ले कर रहा है ना। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे का प्रोसेस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे।